राधे राधे, जय श्री राधे। तो मुझे आप देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ इस समय। नर्मदा नदी जी के ठीक किनारे, और जो घाट है, आज घाट पर हम बैठे हैं और 4:45 के लगभग समय हुआ है। अभी अंधेरा ही है, आप देख ही रहे हैं। ये तो फ्लैश लाइट है जो कि यहाँ पे नर्मदा नदी के पीछे यहाँ पे पड़ रहा है और मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। तो यहाँ पे एकदम घनघोर अंधेरा जैसा है। आपको सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कोयल की भी आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए, आचमन कर लीजिए आप लोग नर्मदा जी में। जय हो नर्मदे। तो आज नर्मदा जी प्रेरणा की कि आज की बातचीत आपसे यहीं पे की जाए और उसके बाद फिर स्नान किया जाए। नहीं तो मैं पिछले 10-12 दिन से जब से इस समय पहुंच रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त में जिसको कहते हैं, तो पहले स्नान कर लेता हूं इस समय बढ़िया से, आधे पौन घंटे 1 घंटे, और उसके बाद फिर वहाँ अपना जो कुटिया वाला जो स्पॉट है, फेवरेट स्पॉट, वहाँ पर जाके आपसे बातचीत करता हूँ। तो देखिए कितना सुखद वातावरण है। हम लोग संसार में जो अपने तनावग्रस्त जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन, उसमें कभी कभी अपने मन को शांत करने के लिए हम मौन होते हैं। मतलब अपना मुंह से कुछ भी बातचीत नहीं करते 24 घंटे के लिए। हम जो भी कुछ अपना कम्युनिकेशन है वो लिख कर या इशारे से करते हैं, ताकि जो बातचीत के दौरान जो विचारों का एकदम जंजाल जो हमारे मन में आता है ना, उससे थोड़ा हमको 24 घंटे के लिए मुक्ति मिल सके और मन में शांति महसूस कर सकें। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर जब इस तरह के पवित्र वातावरण में, शांत वातावरण में, जब सिर्फ यहाँ पर प्रकृति है, प्यारी प्यारी सुंदर सी नदी है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, ये पक्षी हैं, आसमान है, आज तो घने बादल भी दिख रहे हैं। तो जहाँ हम प्रकृति के पूरी तरह सानिध्य में रहते हैं और जहाँ पर मनुष्य नाम की, जैसे मन है ना, मनुष्य से ही शायद ऐसा लगता है, मन जो है, जिसके पास मन होता है वो मनुष्य होता है। मन मतलब है विचारों का जंजाल। तो जहाँ मनुष्य नहीं है आसपास कहीं पर, इधर जैसे इस वातावरण में, तो वहाँ अपने आप देखिए हमारा मन मौन हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो इसीलिए सदियों से हर युग में, चाहे वो कलयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सतयुग रहा हो, जो संत महात्मा लोग हैं, उनका जंगल में जाने का कारण, या फिर गुफा में कहीं पर एकांत में, या प्रकृति के सानिध्य में, इस तरह नदियों के तट पर आश्रम बना के, अपनी कुटिया झोपड़ी बना के जो ध्यान आदि करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त वातावरण यही होता है। क्योंकि अगर सिद्ध अवस्था होती तो मेडिटेशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो संसार के बीच में रह के भी, चूँकि अगर सिद्ध अवस्था में मन पे पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है, वो वश में हो जाता है, तो फिर कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन वो हमारी अपरिपक्व अवस्था होती है, हम सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए संत महात्मा लोग जो है ऐसे वातावरण में जाते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े कि मन को शांत करें, उसी में अपना जो समय है उसी में पूरा समय ना लग जाए। तो यहाँ आते ही मन शांत हो जाता है। फिर जो अपना ध्यान की अवस्था है, जैसे अभी 1 सेकंड के लिए भी आँख बंद करेंगे ना, तो आपको कहीं यहाँ पर कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कहीं यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, धीरे धीरे नदी का, यहाँ पर जल जो है उसकी कलकल की आवाज़ आती है, हवा की आवाज़ आती है। तो प्रकृति का जो आवाज़ है ना, जो ध्वनि है, वो मधुर ध्वनि है, वो मन को और शांत करता है। लेकिन जो मनुष्य के जीवन की संसारिक बातें हैं, वो अपने मन को अशांत करती हैं। और शहर के बीच में रहते हुए घर परिवार में हम सब अनुभव करते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, ऑफिस या फिर दुकान पर, तो आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक अगर बातचीत भी आप नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे शाम तक ये होता है कि मन में थोड़ा सा भारीपन महसूस होने लगता है, तनाव महसूस होने लगता है। एक तो वो होता है जो लोगों के मन में विचार रहते हैं, क्योंकि मन में हर तरह के विचार रहते हैं लोगों के, तो वो उसकी जो ऊर्जा चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द बन जाती है, उससे हम मन में भारीपन महसूस करते हैं, सर में भारीपन महसूस करते हैं। और दूसरा, वो जो फिज़िकल वातावरण है, वो भी बहुत कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भी उसको अच्छा या बुरा बनाने में कारगर सिद्ध होता है। अगर हम घर की चार, जिसको कि सीमेंट और ईंट की बनी हुई जो उसके दीवारें कहते हैं, छत रहते हैं, उसके अंदर अगर रहते हैं,
और मैंने तो महसूस किया कि जैसे हम छत पर भी अगर चले जाएं, अपने घर के छत पर चले जाएं, तो जो शरीर के साथ साथ मन में जो खुलापन महसूस होता है वो छत के अंदर नहीं होता। कितना भी एयर कंडीशन वातावरण में हम रह लें, मन को और चित्त को अगर शांत रखना है, उसको शुद्ध रखना है, तो उसके लिए तो शुद्ध हवा और वातावरण जैसी जो चाहे वो छत के ऊपर हो चाहे फिर ऐसी जगह पर हो, उसमें जाना आवश्यक होता है। तो यही है कि यहाँ पर आके ऐसी जगह पे आकर, अब चूँकि आपसे प्रतिदिन संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, कुछ हम शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं, भक्तों के चरित्र के कथन श्रवण से हम कुछ अपने जीवन में आध्यात्मिक जो फॉर्मूलेज़ हैं, जैसे गणित के फॉर्मूले होते हैं, वैसे अध्यात्म में भी मुझे कुछ दिन से समझ में आ रहा है कि जैसे गणित, कोई भी गणित का सवाल है, अब अलग अलग गणित के सवालों की अलग अलग वो होते हैं, मतलब उनके फॉर्मूलेज होते हैं उनको हल करने के लिए। ऐसे जीवन के जो सवाल हैं, सवाल मतलब प्रश्न ही हो गए हैं, तो उनके उत्तर कहना चाहिए समाधान मतलब फॉर्मूलेज। तो कुछ बड़े सटीक फार्मूलेज होते हैं, मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कुछ दिनों से, जब से हम महाराष्ट्र का सत्संग सुन रहे हैं, कि हमको बस हर सिचुएशन में फार्मूलेज फिट करने होते हैं। और चूँकि गणित जैसा होता है, गणित सबसे कठिन विषय होता है मेरे ख्याल से हर विद्यार्थी के लिए, चाहे वो होशियार विद्यार्थी हो, बहुत पढ़ने वाला हो, या फिर नहीं पढ़ने वाला हो, या कम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। गणित एक ऐसा विषय है जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है और उसमें सबसे ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। उन फार्मूलेज को रटना पड़ता है, फिर उनका बढ़िया से अपनी नोटबुक में कॉपी में लिख के बार बार उन फार्मूलेज को, सवाल जो है उनको हल करके देखना पड़ता है। मतलब एक सिंपल से जोड़ घटाना भी अगर सीखते हैं, जैसे हम बचपन में सीखते रहे हैं कि 1+1 मतलब 1 और 1 को अगर जोड़ते हैं धन का निशान लगा के, या फिर 2 में से 1 घटाते हैं, उसको ही सीखने में लगभग महीनों लग जाते हैं और साल भर लग जाता है। तो जब उतने सिंपल, देखिए एक नारियल यहाँ बह के आ रहा है, किसी ने विसर्जित किया होगा, तो वो उतने सिंपल जो सवाल हैं गणित के, जब उनको हल करने में इतनी कठिनाई महसूस होती है, तो फिर तो जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्न है, जिसमें कि हम अपना खुद का अस्तित्व समझने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ईश्वर हैं, परमात्मा है, अस्तित्व है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो कितने गूढ़ प्रश्न हैं, और बिना टीचर के यानी बिना आध्यात्मिक गुरु के ये सवालों का ना तो हमको हल पता होता है, ना फॉर्मूलेस पता होते हैं, ना तो वो विधि पता होती कैसे उनको जीवन में अप्लाई करना है। तो यही सब है कि धीरे धीरे जब गुरु का सानिध्य मिलता है, उनका सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग मतलब जैसे हम क्लासरूम में बैठ के लोग लेक्चर सुनते हैं ना, बिना लेक्चर सुने कितनी भी आप गाइड रख लो, खुद से पढ़ने का प्रयास करो, सवालों को हल करने का प्रयास करो, तो वो एकदम असंभव जैसा टास्क ही है। कोई ना कोई हमको तो टीचर चाहिए, चाहे वो घर में पढ़ाने वाले माता पिता हों, या फिर जो बाहर स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं वो टीचर्स हों, वो गुरु हों। तो अध्यात्म के प्रश्न में जो है वो बिना गुरु के तो सवाल हल हो ही नहीं सकते हैं, असंभव काम है। देखिए धीरे धीरे रोशनी आती जा रही है और चारों तरफ यहाँ वाह बहुत सुखद और सुंदर वातावरण नज़र आने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो कि संत महात्मा लोग जो हैं वो संसार से भागते नहीं हैं। जैसे 10 साल 15 साल स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेके विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं और PhDs वगैरह करके सारी अच्छी पढ़ाई करके जब एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो फिर जिस भी क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, उसमें जाके फिर वो अपनी सर्विसेज देते हैं और उसमें कार्य करते हैं। फिर उनको स्कूल में अपने सारे काम धंधे छोड़ के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करनी, जब पढ़ाई किया जाता है तो सारे संसार से एक तरह से जैसे कि नाता जैसे टूट जाता है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, घर में बोलते हुए ही ना कि तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो ना घूमने फिरने में इंटरेस्ट रखते हैं, ना शादी पार्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब संसार की किसी अन्य गतिविधियों में जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब तक उनका विद्यार्थी जीवन होता है। तो हर साधक का, चाहे वो साधु संत महात्मा, सिद्ध संत महात्मा लोग हों या हम आप जैसे लोग हों, एक निश्चित समय तो दिन भर में हमें चाहिए। पूरा समय तो हम नहीं दे सकते हैं संसार के लोग, लेकिन दिन भर में कुछ एक निश्चित समय है जो हमको कुछ एकांत वातावरण में व्यतीत करना चाहिए, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके सत्संग का लाभ लेना चाहिए। तो वो ऐसी ही सिचुएशन में, मतलब फिर आसपास कोई ऐसा ना हो कि जैसे क्लास में होता है ना 45 मिनट का पीरियड है तो उसमें बैठे रहना है, कोई ऐसा नहीं कि दूसरा काम आ गया तो हम छोड़ के उसको करने के लिए घर चले गए, कहीं बाहर चले गए। तो ऐसी एक चर्या होनी चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए जिसमें फिक्स समय हो कि
जैसे स्कूल का समय 5 घंटे 6 घंटे का होता है, ऐसे हम एक मान सकते हैं कि 1-2 घंटे का जो एक समय है हम एकांत में, और अगर संभव होता है मेरे ख्याल से तो बड़े शहर भी होते हैं तो सुंदर सुंदर गार्डन होते हैं, और वहाँ भी प्रकृति उतनी शुद्ध रूप में ना सही लेकिन काफ़ी शुद्ध रूप में वहाँ भी उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे ही मतलब कहना चाहिए वातावरण में बैठ के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका सत्संग सुनना चाहिए, और उन सत्संग से बहुत सटीक फार्मूले मिलते हैं। धीरे धीरे जब उनका चिंतन होता है ना, तो हमें आता है कि भाई जैसे कि क्रोध है, क्रोध क्या है, जैसे किसी ने हमारा अपमान किया तो एक महाराज श्री ने एक फार्मूला दिया है कि जब कोई हमारा अपमान करता है ना, जिसको हम समझते हैं कि वो अपमान है, वो अपमान नहीं है। हमारे सारे कर्म जो हमने किए हैं ना पहले, चाहे अच्छे और बुरे, उनका फल हमको भोगना पड़ता है, और अनंत जन्मों में इतने हमने कर्म किए हैं कि उनका भुगतान, हर कर्म का भुगतान तुरंत नहीं हो जाता है। ऐसे हमको इसी जीवन में अगर हम याद करेंगे तो हमारे ऐसे बहुत सारे कर्म हैं इसी महीने के, अगर देख लेना तो जिनको चाहे वो मन से सोच के किए हों या फिर प्रकट में किए हों कर्म रूप में, हमने देखे जो भी हमने बुरे कर्म किए ना, क्या हमको उसका भुगतान हो गया, क्या हमको उसका पनिशमेंट मिल गया है। ये बात और है कि हम सोचते हैं कि किसी ने देखा नहीं है तो भाई वो हम उसको पाप जैसे या गलत कार्य जैसा काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही है, जब कोई हमारा अपमान कर रहा है या कोई हमको ऐसी विषम परिस्थिति मिल रही है तो उसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पाप कर्म कट रहे हैं, और पाप कर्म कट रहे हैं तो ये हमारा अच्छा ही हुआ ना कि हमारे वो भुगतान हो रहा है। पाप कर्म मतलब विकार हो गया, बीमारी हो गई है, तो बीमारी ठीक होने में हमको प्रसन्नता होनी चाहिए, और बीमारी जब होती है तो दर्द तो होता है। तो जो अपमान जो है, वो जो दर्द हो रहा है अपमान का, वो क्या है, वो समझो हमारे मन के जो, हमारे जीवन के जो विकार हैं वो नष्ट हो रहे हैं। पाप भस्म जिसको कहते हैं कि पाप भस्म होते हैं उससे, तो वो व्यक्ति का तो धन्यवाद होना चाहिए। भले ही प्रकट में हम शायद रिएक्ट करें लेकिन मन में रखनी चाहिए वो चाहत, और ये फॉर्मूले को बार बार फिट करें, एक ही बार में ये फिट नहीं हो जाएगा। जब जब वैसी वो परिस्थितियाँ हैं, अपमानजनक परिस्थितियाँ, तब तक हमको ये फार्मूला फिट करने हैं कि ये जो है हमारे पाप को भस्म कर रहा है। और साथ में अगर हम जैसे महाराज श्री कहते हैं कि नाम जप करते रहें, एक तरफ पाप भस्म हो रहा है वो कर रहा है, दूसरा हम भी जो नाम जप उस समय कर रहे हैं, तो उससे क्या रहा, हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया क्रोध आ रही है उससे हम बच रहे हैं। और नाम जप करने से पुण्य में तो वो काउंट होते ही होते हैं। तो ऐसे जीवन के बहुत सुंदर सुंदर फार्मूलेज हैं, और मुझे आज की परिस्थिति में मुझे ऐसा लगा आज कम से कम यहाँ पर क्या बात करनी, तो यहाँ का जो सुंदर सा वातावरण है, उस वातावरण की जो अनुभूति है वो मुझे लगा कि आज आपसे शेयर करना चाहिए। भक्त चरित्र जो है, नामदेव जी के चरित्र जो है, वो हम कहना चाहिए अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अभी बहुत सारे देखिए सुंदर सुंदर पक्षी, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए आप देख ही रहे होंगे नर्मदा नदी अब दिखने लगी है। सूर्योदय तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ अभी काले घने बादल भी हैं बहुत सारे, तो ऐसा लग रहा है 2-4 दिन में बारिश भी आ जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी आपके घर के आसपास कुछ एक सुंदर सा ऐसा वातावरण हो, और तो वहाँ पर आप समय बिताएं, जो भी समय है। ज़रूरी नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं तो उसकी अनुभूति जो है ना, वो तो वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेट नहीं होगी। मैं कितना भी सुंदर व्लॉग शूट करके आपको दिखा दूँ, अनुभूति की एक अलग चीज़ होती है। वो तो जब खुद खाते हैं, महाराज श्री कहते हैं जब मीठा खुद खाना हलवा जैसे है, खुद खाओगे तो पता चलेगा कि कितना मीठा है। तो आज के लिए हम अपनी वार्तालाप को यह विश्राम देते हैं, और नर्मदा माई की कृपा आप पर बनी रहे, राधा रानी की आप पर कृपा बनी रहे। मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय श्री राधे।